आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यास में युद्ध की बुक से पढ़ रहा हूँ। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी कर रहा था, जिसमें जो है 493 नंबर प्रश्न तक हम हल कर चुके थे। 494 नंबर प्रश्न से हल करेंगे आज, और आप लोग अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, और जो है ताकि जो है आपको जो प्रैक्टिस या रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद बना रहे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उसको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, क्लियर होते जाएगा। ये जो है आपको साथ साथ बता दूं, ये जो है नेट जीआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए उपयोगी है। उपन्यास से 2-4 प्रश्न अवश्य ही बन जाते हैं। और ये सब जो हम अभी पढ़ने वाले हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यदि इसके पहले के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए आइए 93 नंबर प्रश्न का जो है हल देखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की जो है पात्र रामकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचिता है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है लिखा गया है। इसके अन्य पात्र जो है बाण भट्ट, निपुणिका है। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आइए 94 नंबर प्रश्न से देखते हैं। एक मिनट 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दलित जीवन, तमस, राजनीतिक बोध, मानस का हंस और जीवनी परक उपन्यास शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक के शैली, धरती धन्ना अपना। नीचे दिए गए में सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। 1 2 3 4 4 3 4 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? तो बी नंबर में है कि 1 का 4 होगा। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना जो है दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। और दूसरा है राजनीतिक बोध। राजनीतिक बोध उपन्यास है तमस। राजनीतिक बोध उपन्यास है तमस, और जो है राजनीतिक बोध है। और जीवनी परक उपन्यास जो है, एक मिनट रुकिए, जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? मानस का हंस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। दलित जीवन पर आधारित है धरती धन्ना अपना। राजनीतिक जीवन पर आधारित है तो तमस। और आत्म कथात्मक शैली पे कहे जाए तो ये शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक शैली पे। देखिए व्याख्या में हम लोग देखते हैं। आइए, दलित जीवन ने धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का रचना है। राजनीतिक बोध विषय पर रचित तमस राजनीतिक बोध पर यह पूछा जाता है अक्सर। राजनीतिक बोध पर लिखा गया रचना कौन सा है? तमस। किसकी है? भीष्म साहनी की है। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर का है। आत्मकथात्मक शैली पर लिखा गया है शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे की है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। भीष्म साहनी कृत जो है तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों का जो है सांप्रदायिकता के जो है लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास। देखिए भीष्म साहनी कृत जो है रचना कौन है? तमस उपन्यास। एक मिनट, तमस में जो है क्या किया गया है?
राजनीतिक दलों द्वारा जो है सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया। सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है मास्टर रामदास नथु मेहता। देखिए कौन कौन है, तमस में रामदास नथु मेहता, हयात बख्श, याद रखिएगा, रामदास नथु मेहता, हयात बख्श आदि प्रमुख पात्र हैं। अमृत लाल नागड़े द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। ये पूछा जाएगा मानस का हंस जो है किस पर लिखा गया रचना है, तो बताना होगा तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। और कौन लिखे हैं, तो अमृतलाल नागर ने लिखे हैं। ये विधा क्या है, तो उपन्यास है। अज्ञेय के अन्य उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान नाम से प्रकाशित 1940 में, और द्वितीय भाग जो है संघर्ष नाम से प्रकाशित 1944 ईस्वी में। देखिए उत्थान नाम से, देखिए ये अज्ञेय ने जो है शेखर एक जीवनी नाम की जो है एक रचना लिखी, जिसको 2 भाग में प्रकाशित करवाया। पहला भाग का नाम था कि उत्थान, दूसरा का नाम था प्रथम भाग का था उत्थान, दूसरा का था संघर्ष। दोनों प्रकाशन कब था, उत्थान वाला प्रकाशन था 1940, और जो है जिसका संघर्ष नाम था उसका नाम प्रकाशन वर्ष था 1944। ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें सम्मिलित करना है, आप बताइएगा। लाहौर राग दरबारी है ना, शिवपालगंज मतलब जगह का नाम है, आप जो है किस रचना से संबंधित है ये आपको बताना है। झूठा सच, कन्या कुब्जा उसने कहा था, अमृतसर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो सही विकल्प का चयन करना है, 1 2 4 3 इस तरह से आप देख लीजिए, छोटा कर लेते हैं है ना। एक 2 3 4 फिर 3 4 2 1 4 1 4 3 2 1। तो इसका देखिए शिवपालगंज कहाँ से संबंधित था, तो राग दरबारी से। शिवपालगंज किससे संबंधित था, सही है ना, शिवपालगंज। देखिए यहाँ है, एक आंसर से आप पूरा लगा सकते थे। शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। लाहौर झूठा सच से, लाहौर जो है जगह का नाम है, ये झूठा सच से संबंधित है। झूठ सच बोलिएगा तो लाहौर जाना होगा, तो झूठा सच से संबंधित स्थान है। रचना में कौन सा स्थान का चर्चा हुआ है, लाहौर का। शिवपालगंज राग दरबारी, कन्या कुब्जा बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा में जो है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा में कन्या कुब्जा की जगह का चर्चा है। अमृतसर जो है उसने कहा था में जो है अमृतसर की चर्चा है। अगला प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में। बड़े आदमियों को अपनी जो है नाक दूसरों की नाक से प्यारी है ना होगी, हमें तो अपनी नाक उतनी प्यारी नहीं है जितनी जो है गोदान ने के किस पात्र में भाव अभिव्यक्त किया गया है। झुनिया, धनिया, सिलिया या पटेश्वरी। तो इसमें जो है आंसर होगा धनिया। बड़े आदमियों को जो है अपने नाक के दूसरों के जान से प्यारी होगी, मतलब जो है धनिया के कहने का तात्पर्य है कि बड़े आदमी का जो है अपना नाक जो है दूसरों की जो जान से भी प्यारी होगी, हमें तो अपने नाक के इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की जो है भाव अभिव्यक्ति है। धनिया जो है इसके जो प्रमुख पात्र में से एक है गोदान का, उसकी जो वो कहती हैं कि मेरा जो ये भाव अभिव्यक्ति है। गोदान की जो है कृषक के जीवन की महागाथा कहा गया जाता है। तो यदि पूछा जाएगा कि कौन सी गोदान को जो है किस जीवन पर लिखा गया है, तो कृषि जीवन पर जो है का जो है महागाथा कहा जाता है। इसके जो है लेखक में मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र
होड़ी धनिया, देखिए होड़ी की पत्नी का नाम था धनिया। और झुनिया गोबर, झुनिया गोबर, गोबर। और जो है दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहेब आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प और निर्मला, गबन आदि हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से जो है पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जो है जुड़ी क्रूरताओं का जो है अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो कड़ियाँ, तमस, झरोखे और बसंती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमस। तमस में जो है, तमस में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक के तनाव और उससे जुड़ी जो है क्रूरताओं का जो है अंकन तमस्य उपन्यास में किया गया है। तमस्य उपन्यास 1973 ईस्वी में उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। तमस्य भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास झरोखे, झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मायादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलीफर, नीलू नीलिमा नीलीफर इनकी रचना है। झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मायादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी का। तमस का प्रकाशन वर्ष 1973। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास का जो है काल अनुक्रम में सजाएं, है ना? मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। देखिए 2 3 1 4, 1 2 3 4, 3 1 4 2, 4 1 2 3। तो राग दरबारी जो है, देखिए राग दरबारी, झूठा सच पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन सा? देखिए इसका प्रकाशन वर्ष से एक बार रिवीजन कर ले, है ना, याद भी हो जाएगा इस बहाने। देखिए झूठा सच, झूठा सच जो है यशपाल की रचना है, 1958 की है। और जो है दूसरा भाग जो है 60 में, 1960 में। यशपाल की भी रचना जो है 2 भाग में प्रकाशित हुई थी, 1958 और एक 1960। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का है, 1968 का है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, 1972 का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है, 1979 की है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की 1979 की है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, 1972 का है। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का है, 1968 का है। झूठा सत्य यशपाल का है, 1958 और 1960 दूसरा भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती है, एकदा नेमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा, कथा कहो उर्वशी। तो कथा कहो उर्वशी, नीचे दिए गए विकल्प कौन कौन सा सही है? तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या तीसरा चौथा, या पहला चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। पहला देखिए क्या है, सीमाएं टूटती है, और कथा कहो उर्वशी, ये दोनों जो है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। तो सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो है सीमाएं तोड़ रहे हैं। कौन से तोड़ रहे हैं? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल, ओहो, श्रीलाल शुक्ल जो है क्या कर रहे हैं? सीमाएं तोड़ रहे हैं।
सीमाएं टूटती है। उपन्यास के जो है लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। कथा कहो उर्वशी के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। देवता लोग ही लिखेंगे क्या? कथा कहो उर्वशी। तो देवेंद्र सत्यार्थी की है। अमृतलाल नागड़े द्वारा रचित उपन्यास एक दा निमिष नए, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजर नयन आदि रचना है। आगे के जो है उपन्यासों के पात्र राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। नीचे दिए गए जो है विकल्प 1 2 2 4 2 3 3 4, तो इसका सही हो जाएगा 2 3। आगे के जो है उपन्यासों का प्रमुख पात्र जो है भुवन और सरस्वती हैं। आगे के जो है 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र हैं। शेखर एक जीवनी 2 भाग में हुआ था। शेखर एक जीवनी का जो है देखिए पात्र देखिए, शेखर, सरस्वती, शारदा और जो है शशि। शेखर, स से शेखर, स से शारदा, स से शशि, एक नाम आ गया सरस्वती। शेखर एक जीवनी में 2 भाग में ये भी प्रकाशित है। लेकिन नदी का दीप, नदी के दीप में देखिए, नदी में कौन कौन दीप जलाएंगे? भुवन, पूरा भुवन में रोशनी करेगा। नदी के दीप भुवन, रेखा पड़ जाएगा पूरा भुवन में, रेखा, गौड़ा और चंद्र माधव, ये सब जो है नदी के दीप के उपन्यास के पात्र हैं। भुवन, रेखा, गौड़ा और चंद्र माधव। अपने अपने अजनबी, सेल्मा और योके। अपने अपने अजनबी के लेखक कौन है? सलमा और योके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसिर, बालभद्र नारायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला तीसरा, दूसरा चौथा या दूसरा तीसरा। तो इसका सही आंसर है पहला और तीसरा। पहला में है कमला और तीसरा है सहदेव मिसिर। ये दोनों जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। सहदेव मिश्र और कमला। सहदेव मिश्र और कमला जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र बहुत इम्पोर्टेंट है। बालदेव है ना, बावन दास तो बहुत इम्पोर्टेंट। बावन दास, बालदेव, सहदेव मिश्र, कमला और कालीचरण, लक्ष्मी, कमली। देखिए कमला भी है, कमली भी है। और राम खिलावन, राम को भी खिलाने गए, कमला कमली दोनों मिलकर गए राम खिलावन के लिए, है ना। लक्ष्मी भी थी, है ना, लक्ष्मी और कालीचरण। तो लक्ष्मी आएगी तो काली भी आएगी, कालीचरण भी आ गए। उसके 52 वो दास आए। और जो है बालदेव, ये सब जो है इनके पात्र हैं। और है सेवादास राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वसुदेव आदि। तो एक बार फिर से देखिए पात्र, मैला आंचल के प्रमुख पात्र बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली और जो है राम खिलावन, रामदास और सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वसुदेव आदि मैला आंचल 1954 ईस्वी के जो है उपन्यास के लेखक के फणीश्वर नाथ रेणु। यह आंचलिक उपन्यास है। यह कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सत्य उपन्यास के जो है केंद्रीय विषय कौन सा है? विभाजन की त्रासदी, नारी के जो है विवशता और शोषण,
सांप्रदायिक दंगों की जो है भयावहता या भारत छोड़ो आंदोलन, नीचे दिए गए ऊपर विकल्प में से इसका जो है सही आंसर का चयन कीजिए। दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और चौथा, दूसरा चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। विभाजन की त्रासदी और जो है सांप्रदायिक दंगों की जो है भयावहता। देखिए, कहते हैं कि यशपाल कृत जो है झूठा सच उपन्यास केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की जो है भयावहता एवं विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में जो है प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी में हुआ था और जिसका नाम है वतन और देश। याद रखिएगा, पहला भाग जो है झूठा सच का 1958 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है वतन और देश। दूसरा भाग जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, देश का भविष्य। दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी और या मार्क्सवादी विचारधारा के जो है उपन्यासकार हैं। इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। तो कौन कौन है? दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943 और जो है दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास का जो है सही अनुक्रम। शेखर एक जीवनी, थॉमस बानभट्ट की आत्मकथा मैला आंचल। तो क्या क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसमें पहला हो जाएगा पहले, है ना। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख ही लीजिए। आइए, शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है, 1940 का है। और देखिए, ये 2 भाग में, शेखर जैसे झूठा और सच 2 भाग में था, उसी प्रकार ये भी 2 भाग में है। तो झूठा सच का जो है 2 भाग में है। तो एक तो हम लोग बताए थे 60 और एक का बताइए प्रकाशन वर्ष, आप बताइए। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है 1940 प्रथम भाग, और जो है द्वितीय भाग 1944। यहाँ देख लीजिए, एक भाग, दूसरा भाग 1960 में था, झूठा सच का वतन और ये देश और भविष्य। लेकिन पहला भाग 58 में ही था, 2 साल पहले, वतन और देश। चलिए अगला देखते हैं, बानभट्ट की आत्मकथा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बानभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का है, 1954 है। तमस भीष्म साहनी का है, 1973 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है भारत के आर्थिक शोषण और लूट का जो है यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्नम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में आर्थिक शोषण का और लूट का जो है यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है भारतीय के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु ने 1882 ईस्वी में जो है उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उच्च कोटि के जो है समीक्षक के थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा।
उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु और कल्पना का आनंद, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो सही आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी इसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी कथा जो है प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। देखिए कौन कौन इसके प्रमुख पात्र हैं? बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका इसके प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका ये जो है चारूचंद लेख 1963 ईस्वी की रचना है। पुनर्वा 1973 की है। रामदास का पोथा 1976 का है। इसकी जो है अन्य अनौपचारिक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में उत्तर देना चाहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ABC करके आंसर दे सकते हैं और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस प्रकार का वीडियो चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। आपका कमेंट का वेलकम है हम। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्न में से जो है आंचलिक उपन्यास की कौन सी जो है विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक के लोक जीवन एवं रीति निवाजों का चित्रण, आंचलिक के जनजीवन का चित्रण, आंचलिक के भाषा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है स्वाधीनता आंदोलन का जो है चित्रण। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का जो है संबंध आंचलिक उपन्यास से नहीं है। आंचलिक उपन्यास के कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है। आंचलिक उपन्यास जनजीवन, भाषा और जो है रीति रिवाजों को जो है आंचलिक उपन्यास के केंद्रों में रखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी या प्रेमचंद्र जी या विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में लिखा गया। ये जो है बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है जीवनी परक उपन्यास है। तो कैसा उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है। किसका? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। और इसके लेखक के जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। एक मिनट, हाँ चलिए बोलिएगा, बताइएगा। हाँ कह रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इनके जीवनी पर लिखा गया उपन्यास है आवारा मसीहा, 1974 का है। बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन लिखे कौन थे? विष्णु प्रभाकर लिखे थे। अब आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर की रचना है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार यदि कहा जाए, हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है, 1944। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी क्या है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है प्रेमचंद घर में, 1944 में। कौन लिखी थी? शिवरानी देवी लिखी थी। कौन लिखी थी? शिवरानी देवी ने लिखी थी। लेकिन कलम का सिपाही जो है 1962 ईस्वी
है। तो कलम का सिपाही 1962 ईस्वी है। कौन लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही 1962। लेकिन शिवरानी देवी लिखी 1944 में। प्रेमचंद घर में ही है शिवरानी देवी के साथ, उनकी पत्नी थी, है ना। और कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल ने लिखा है 1964 में। 2 साल के बाद जो है अमृत राय के 2 साल के बाद जो है मदन गोपाल ने जो है क्या लिखा? कलम का मजदूर। कलम का सिपाही 62 में लिखे थे अमृत राय। चलिए अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के जो है नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन या ब्रज किशोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, तो मदन मोहन। परीक्षा गुरु जो है 1882 ईस्वी का उपन्यास का जो है नायक के मदन मोहन हैं। इनके जो है लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को जो है अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है और जो है पूरा उपन्यास नीति परक एवं और जो है उपदेशात्मक है। पूरा कैसा है? नीति परक एवं उपदेशात्मक है। और यह जो है उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। यदि पूछा जाए कि जो है परीक्षा गुरु उपन्यास जो है कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो 41 प्रकरणों में विभाजित है। किसका है? तो श्रीनिवास दास निवास पर ही परीक्षा दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें के नायिका कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें के नायिका देवकी या जो है प्रिया या सुषमा या मीरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 55 खंबे लाल दीवारें। तो 1961 ईस्वी का है उपन्यास। एक नायिका प्रधान उपन्यास है। इसमें नायिका का नाम क्या है? सुषमा है। क्या है? नायिका नाम सुषमा है, नायिका का नाम। यह प्रसिद्ध एवं में जो है बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें जो है एक भारतीय नारी के जो है सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से जो उत्पन्न कुंठा एवं जो है अन्याय का जो है सजीव अंकन किया गया है। इसके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है। और शेष यात्रा 1984 का है। अंतवर्षी 2000 ईस्वी का। अंतवर्षी जो है कब का है? 2000 का है। भय कबीर उदास 2007 का। भय कबीर उदास 2007 का। नदी 2013 का है। नदी कब का है? 2013 की रचना है। सब किसकी रचना है? तो सब जो है बताइए, जल्दी से बताइए किसकी रचना है। पचपन खंबे लाल दीवारें उपन्यास एक जो है नायिका प्रधान उपन्यास। इसके नायिका जो है सुषमा है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें जो है भारतीय नारी एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं एवं कुंठाओं का जीवन चित्रण किया गया है। उत्पन्न कुंठा एवं में जो है यंत्रणा का जो है सजीव अंकन किया गया है। तो ये जानते हैं, ये उषा प्रेमवदा का है रचना। 55 खंबे और लाल दीवारें किसका है? उषा प्रेमवदा की है। और इसके जो है नायिका कौन है? सुषमा है। 1961 की रचना है। और यह उषा प्रेमवदा की ही अन्य रचना है रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, भय कबीर उदास 2007 और नदी 2013 का है। अगला प्रश्न है,
गिरती दीवारें किसकी जो है उपन्यास है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क बहाने लगे क्योंकि जो गिर रही थी दीवार। तो गिरती दीवार 1947 में उपेंद्र नाथ अश्क की है। उपेंद्र नाथ अश्क की है, 1947 की है। और उपेंद्र नाथ अश्क का जो है अन्य उपन्यास है, उन्हें मध्यम वर्गीय हुआ जो है मध्यम वर्गीय और चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, मध्यम वर्गीय और चितेरा उपन्यासकार किसे कहा जाता है? उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्गीय और चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955 में उपेंद्र नाथ अश्क का था। अश्क बहाने लगे तो बड़ी बड़ी आंख हो गई, तो 5 गो आंख हो गई, तो 55 की है बड़ी बड़ी आंखें याद रखने के लिए। गर्म राख जो है 1957 की। अश्क बहाते बहाते जो गर्म राख मिल गया। उपेंद्र नाथ अश्क की जो है क्या है, गर्म राख। ये काफ़ी पूछा जाता है। सितारों के खेल 1940 का है। सितारों के खेल 1940 उपेंद्र नाथ अश्क का है। अश्क बहा रहे थे, इसके लिए उसको सितारों का खेल दिया गया। और जो आदि महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके जो है महाकाव्य 1947 से अमृत लाल नागर का प्रथम उपन्यास है। तो यदि पूछा जाए महाकाल जो है अमृत लाल नागर का कौन सा उपन्यास है, तो प्रथम उपन्यास है। और यह जबकि रतिनाथ की चाची 1948 नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। एक मिनट। रतिनाथ की चाची जो है ये नागार्जुन का जो है प्रथम उपन्यास है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा जो है उपन्यास पूरी तरह जो है किसान जीवन पर आधारित है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, या जो कर्मभूमि, या निर्मला। तो इसका हो जाएगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है यदि दिया गया जो है विकल्प में जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी किसान जीवन पर जो है केंद्रित है। इस उपन्यास में जो है औपन्यासिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के जो है संबंध का जो है चित्रण है। सेवा सदन 1918 का है, वैश्या जीवन से संबंधित समस्या पर जो है केंद्रित है। जबकि निर्मला 1927 की है, दहेज एवं में जो है अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। तो निर्मला में क्या रखा गया है? दहेज और अनमेल विवाह को केंद्र में रखकर जो है निर्मला लिखा गया 1927 में। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। चोटी की पकड़ जो है ये उपन्यास है। चोटी की पकड़ उपन्यास के जो है लेखक के प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। चोटी की पकड़ किसको चाहिए? चोटी की पकड़ कौन कर रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर रहे हैं। उनके उपन्यास रचना है। यह यथार्थवादी परंपरा की जो है कृति है। इसके जो है अन्य प्रमुख उपन्यास जो है अप्सरा, आलका, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि हैं। कौन कौन है? अप्सरा, आलका, प्रभावती, निरुपमा तथा जो है कुल्ली भाट इनके अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास से या उपन्यास की जो है विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे के द्वारा संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी के साथ, या एक सराय में जो है ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का जो है वर्णन है, या काशी का जो है इतिहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोया हुआ जल।
सोया हुआ जल उपन्यास से जो है विषय वस्तु एक सराय में जो है ठहरे हुए यात्रियों की जो है एक रात की कहानी है। सोया हुआ जल एक रात की कहानी है। कहाँ पर? सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, ना कि उपन्यास, याद रखिएगा। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का जो है प्रतीकात्मक उपन्यास है। सोया हुआ जल जो है, अच्छा क्या कहते हैं, कहानी से संबंधित है, लेकिन विधा क्या है? उपन्यास ही है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में जो है प्रतीकात्मक उपन्यास है, लेकिन सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास से सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में जो है, और पागल कुत्तों का मसीहा 1977, पागल कुत्तों का मसीहा 1977, सूने चौखट 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, नहीं इसी का अगला पॉइंट है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास में कुत्तों के जो है प्रतीक में रूढ़ जीवन और मूल्यों का जो है चित्रण है। रूढ़ जीवन और मूल्यों का चित्रण किसमें है? पागल कुत्तों का के मसीहे में है। सूने चौखटे 1981 ईस्वी के उपन्यास में जो है बालक के जो है स्वभाव का जो है चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। अगला प्रश्न है, चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंदर सुधा और पम्मी प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता। चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के जो है गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं। धर्मवीर भारती कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। भारती जी के जो है उपन्यास गुनाहों के देवता 1949 और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 और 11 वर्ष का जो है 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, ये भी जो है भारती जी का उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यास में जो है ये चंदर और सुधा के जो है किशोर भावुक के प्रेम का जो है करुण्य कहानी है। गुनाहों के देवता उपन्यास में जो है चंदर और जो सुधा के जो है किशोर भावुक के प्रेम का जो है करुण्य कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में जो है अलिफ लैला और पंचतंत्र आदि की जो है कथा परविधि पर जो है नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के जो है कूट यथार्थ का जो है चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की जो है कथा परविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्गीय की जो है कूट यथार्थ का जो है चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास को जो है लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। लघु उपन्यास कौन है? सूरज का 7वां घोड़ा है। और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास मुख्य पात्र है मनिक मुल्ला,
जमुना, जमुना लीली, मलिक मुल्ला, जमुना और लीली, सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न है 1921 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से जो है रचनाकार पूरी तरह से जो है साहित्य सृजन में लग गए थे? प्रेमचंद, यशपाल, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है 1921 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद जो है वह प्रेमचंद पूरी तरह जो है साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल के जो है इंस्पेक्टर पद, स्कूल में कौन सा पद था? इंस्पेक्टर पद से जो है प्रेमचंद 23 जून को ही त्याग पत्र दे दिए थे और इसके बाद उन्होंने लेखन को जो है अपना व्यवसाय बना लिया और मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद भी संभाले। तो कौन कौन पत्रिका का संपादन कार्य संभाले थे? तो मर्यादा और माधुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने जो है उपन्यास को जो है जन जीवन से जोड़ा। उन्होंने जो है किसानी और श्रमिक वर्ग की जो है समस्याओं को प्रस्तुत किया। तीसरा है उन्होंने राष्ट्रीयता का जो है समर्थन किया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाए उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। प्रेमचंद जी ने जो है संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। यह कथन जो है प्रेमचंद जी के लिए विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जो है जन जीवन से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीयता का जो है समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने जो है अपनी रचनाओं में किसानों और जो है श्रमिक वर्ग की जो है समस्याओं का जो है प्रस्तुति किया है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे। उर्दू से हिंदी में आए थे कौन? प्रेमचंद। अतः उनकी जो है भाषा में जो है उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों और मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है 517 नंबर प्रश्न। शिवपालगंज किस उपन्यास के जो संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु? देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया। DT12SB, नेट, UPPSC और जो है UGC नेट में पूछा गया है। राग दरबारी है ना, राग दरबारी। शिवपालगंज जो है किस उपन्यास में चर्चा है? राग दरबारी में चर्चा है। इससे पहले भी पढ़ चुके थे। ये श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का जो है चर्चित उपन्यास है। इसके लिए जो 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी के लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राग दरबारी में शिवपालगंज की जो है शिवपालगंज की जिंदगी का जो यथार्थ चित्रण किया गया है। कहाँ का जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है? शिवपालगंज की जिंदगी का। श्री लाल शुक्ल के जो है प्रमुख उपन्यास से सूनी घाटी का सूरज और अज्ञातवास, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत पहला पड़ाव है। विश्रामपुर का संत पहला पड़ाव है। तो श्री लाल शुक्ल के जो उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं जो है आंचलिकता
का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के जो उपन्यास में क्या चीज़ का मिश्रण है? राजनीतिक व्यंग एवं जो है आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और जो है अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यदि पूछा जाएगा संयुक्त रूप से किसको 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को। अधखिला फूल 1907, अधखिला फूल 1907 और ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला 1899, देवबाला 1899। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है देवबाला उपन्यास। हार, हार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है रचित उपन्यास है हार। हार किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित उपन्यास है हार। और जो है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है ये 1982 ईस्वी में जो है 1882 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास है परीक्षा गुरु। श्रीनिवास ना, लाला श्रीनिवास दास, लाला भी याद रखिएगा। परीक्षा गुरु 1882। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में सजाएं। आलका और कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा। तो इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही है अप्सरा, आलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। तो प्रकाशन वर्ष देखिएगा। निराला जी की जो है रचना प्रमुख उपन्यास है अप्सरा 1931 की, अप्सरा 1931। आलका आई, अप्सरा के बाद आलका आती है 1933 में। फिर प्रभाव जमाती है 36 में, प्रभावती 1936। निरुपमा, कोई रूप ना था प्रभावती में, जमा ली फिर भी, तो इसीलिए जो 36 रह गई। प्रभावती और निरुपमा दोनों 1936। लेकिन कुल्ली भाट, तब कहा कुल्ली भाट को बुलाइए, तो ये कुल्ली भाट जो है 1938-39, कुल्ली भाट 38-39। लेकिन क्या है बिल्लेसूर, बिल्लेसूर, बिल्लेसूर का देखिए प्रकाशन वर्ष, बिल्लेसूर बकड़ीहा, बिल्लेसूर बकड़ीहा ये 1942 ईस्वी का है। चोटी की पकड़, चोटी कब पकड़ रहे थे? 4-6 बार पकड़ते थे। चोटी की पकड़ 1946। काले कारनामे 1950, काले कारनामे अपूर्ण रचना है। कुल्ली भाट और जो है बिलेसुर बकड़ीहार की जो है गणना संस्मरणात्मक के उपन्यास में की जाती है। तो यदि पूछा जाएगा कि जो निराला जी की कौन कौन सी उपन्यास संस्मरणात्मक उपन्यास है, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकड़ीहार की गणना संस्मरणात्मक के उपन्यास में की जाती है। अप्सरा उपन्यास के प्रमुख पात्र जो है कनक हैं, कनक जो है अप्सरा उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के जो है दुष्परिणाम का जो है चित्रण प्रेमचंद जी ने जो है निम्न में से किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इसका सही आंसर है निर्मला। दहेज तथा जो है अनमेल विवाह का दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किया है। और जो है प्रेमचंद 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, मतलब 1880 में इसका जन्म हुआ था प्रेमचंद का, 36 में निधन हो गया था। मूल नाम जो है धनपत राय था और उर्दू में जो है नवाब राय से नाम लिखते थे, रचना लिखे थे। तो उर्दू में रचना मुंशी प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे ये पूछा जाता है, तो नवाब राय नाम से उपन्यास रचना लिखते थे। और जो है मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और प्रेमचंद जी ने जो है प्रमुख उपन्यास जो है प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि है। एक बार फिर से देखिएगा प्रेमचंद की प्रमुख रचना। तो प्रेमा
प्रेमा रूठी रानी सेवा सदन, प्रेमा रूठी रानी सेवा सदन। और जो है वरदान प्रेमाश्रम, रंगभूमि कायाकल्प निर्मला, और प्रतिज्ञा गबन कर्मभूमि गोदान आदि हैं। प्रेमाश्रम में जो है किसानों की जो है दुर्दशा और जमींदारों की जो है अत्याचार का जो है, वकीलों की जो है बेरहमी मतलब जो है कोई रहम ना करते थे वकील सब, वकील की जो है बेरहमी, और जो है अदालतों और अफसरों का जो है धांधली का जो है चित्रण हुआ है प्रेमाश्रम में। रंगभूमि उपन्यास में जो है औद्योगिकरण के जो है दोष एवं में जो है पूंजीपतियों के जो है शोषण एवं अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। रंगभूमि में जो है उपन्यास में इसमें औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के जो है शोषण एवं अंग्रेजों का अत्याचार का चित्रण हुआ है। कर्मभूमि उपन्यास में जो है हिंदू मुसलमान एकता एवं दलित किसानों के उत्थान का कथा है। तो 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। 520 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारूचंद लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो ये सही हो जाएगा चारूचंद लेख। चारूचंद लेख धर्मवीर भारती की उपन्यास नहीं है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा चारूचंद लेख, पुनर्वा आनाम दास का पोथा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। कौन कौन? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा और जो है आनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती जो है इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था, निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर के धर्म का भी काम कर रहे थे, वीर थे, तो 26 में जन्म हुआ था और निधन 1997 ईस्वी में हुआ था। और जो है आधुनिक के हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक के कवि, नाटककार एवं सामाजिक के विचारक के थे। धर्मवीर भारती जो है प्रख्यात साप्ताहिक के पत्रिका धर्मयुग के जो है प्रधान संपादक भी थे। धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती थे। अंधा युग 1955 की है। भारती जी का जो है प्रसिद्ध गीतीय नाटक है। कौन सा? अंधा युग। भारती जी का जो प्रसिद्ध गीतीय नाटक है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी का है, जो 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, और कनुपिड़िया 1959, सपना सपना कभी भी, सपना अभी भी ये 1993 ईस्वी का है आदि भारती जी की जो है प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास के जो है की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती या मनु भंडारी? इसका सही आंसर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का रचना है चितकोबरा 1979 ईस्वी की है। यह चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी एवं नारी पुरुष के जो है संबंधों और जो है पुरुष से प्रधान समाज के जो विरोधी दृष्टिकोण का जो है आधारित है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, वंशज, अनित्य और उसके हिस्से की धूप। उसके बाद बधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री या विश्वंभर कौशिक या जो पंडित बेचन शर्मा उग्र? तो इसका सही आंसर है पंडित बेचन शर्मा उग्र। बधुआ की बेटी 1928 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक है पंडित बेचन शर्मा उग्र। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को जो है केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को जो है
हिंदी उपन्यासों में जो है पत्रात्मक प्रवृत्ति के जो है प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। तो किसके रूप में देखा जाता है? हिंदी उपन्यास के पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। किसको? उग्र को। पंडित बेचन शर्मा उग्र, बुधवा की बेटी, 1928। आइए अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित गया जो है रचना चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी, सामाजिक या जासूसी या ऐतिहासिक? तो इसका सही आंसर है तिलिस्मी। हिंदी उपन्यासों के जो है इतिहास में जो है देवकी नंदन खत्री अपने जो है तिलिस्मी एवं जो है यारी उपन्यासों के लिए जो जाने जाते हैं। इनका जो है चंद्रकांता 1888 ईस्वी में उपन्यास तिलिस्मी विधा का है और जो है जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक गोपाल राम गमड़ी माने जाते हैं। कौन माने जाते? गोपाल राम गमड़ी माने जाते हैं। और 24 नंबर प्रश्न है कि जो है डॉक्टर गोपाल राम ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती या वामा शिक्षक? तो इसका सही आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1970 ईस्वी में जो है गौरी दत्त की रचना है। किसकी रचना है? गौरी दत्त की रचना है। जबकि सरदाराम फिल्लौड़ी की उपन्यास भाग्यवती है जो 1877 भाग्यवती सरदाराम फिल्लौड़ी की है। यह विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। तो विजय शंकर मल्ल ने जो है किसे प्रथम उपन्यास माना है? तो गौरी दत्त की रचना सरदाराम फिल्लौड़ी के उपन्यास भाग्यवती को शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी और ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गोपाल राय ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी लिखी। कौन लिखी? गोपाल राय ने। इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, ये गोपाल राय वाला। उसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी, इसका उपन्यास जो है इसकी रचना हुई थी 1870 ईस्वी में। गौरी दत्त कहते हैं इसको प्रथम उपन्यास माने हैं, देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त। लेकिन जबकि सरदाराम फिल्लौड़ी के द्वारा लिखा गया उपन्यास भाग्यवती कब का है? 1877 का है। विजय शंकर मल्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित रचना परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक के 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। आज का लास्ट प्रश्न, फांस उपन्यास का जो है मूल्य कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष? तो इसका सही है किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास के जो है मूल्य कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा जो है रचित उपन्यास, संजीव द्वारा लिखा गया अन्य उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, धाड़ 1990, सावधान नीचे आग है 1986, जंगल यहाँ शुरू होता है 2000 ईस्वी आदि। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यदि आप इसी तरह की अगली वीडियो चाहते मतलब
वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरह समझ में आ रहा है, क्या कुछ की प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। आपका कमेंट का स्वागत है। और इसका जो है इससे पहले के जो दो तीन तीन वीडियो हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। धन्यवाद।